किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अज्झावैवगाढम् साहूणं चैव सवेसिम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को चारी। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आवाज कम करनी है क्या थोड़ी? विसिल नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है? ठीक लगे तो कर देना कम। चलो, लगी? कर दो। आज अपन लोग नया पाठ शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है द्रव्य गुण पर्याय। बहुत अच्छा पाठ है ये। इसमें क्या है, जो अभी अपन लोगों ने 6 द्रव्य पढ़े थे ना, उन्हीं 6 द्रव्य के बारे में और विशेष बातें, उनको समझने में और आसानी होगी इसको पढ़ने से, इसलिए इसको अपन अभी ले रहे हैं। और जो अभी अपन ने 6 द्रव्य पढ़ा, ये सीधा अपने से जुड़ता हुआ था। देखो, अपन ने पहले भी बात की थी जब बालबो देख पढ़ा था, कि जब नमोकार मंत्र पढ़ा, चत्तारी मंगल पाठ पढ़ा, तो उसमें अपनी बात नहीं थी। उसमें किनकी बात थी? पंच परमेष्ठी की बात थी। देव दर्शन की विधि पढ़ी, तो उसमें भी कोई डायरेक्ट अपनी बात नहीं थी, वो तो एक सामान्य व्यवहार बताया। हाँ, जब जीव अजीव पढ़ा था, तब अपन ने बोला था कि अब अपनी बात आई है। याद आ रहा है आप लोगों को? ऐसे ही अपन ने जब बालबोध 2 शुरू किया, तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था इसमें? सदाचार। सदाचार में भी अपनी बात नहीं थी, वहां भी दूसरों की बात थी कि ये पानी है, इसमें जीव होते हैं, ये रात्रि भोजन है, इससे जीव हिंसा होती है। हालांकि बात तो अपनी थी, पर फिर भी उसमें अपन सेकंड पर्सन थे, और वो रात्रि भोजन से होने वाली हिंसा या अनछने जल के जीव, वो फर्स्ट पर्सन थे। फिर अपन ने द्रव्य पढ़ा। अब द्रव्य में बिल्कुल अपनी बात थी कि मैं कौन हूं, कि मैं जीव हूं। अब मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? क्योंकि मैं 6 द्रव्यों को समझता ही नहीं था। मैं ऐसा मानता था कि मेरे करने से काम हो रहा है, मेरे चलाने से चीजें चल रही है, मेरे रोकने से सब रोक रहा है, मैंने जगह दे रखी है। अब जब मैं सब में मैं ऐसा मानता था, तो क्या होता था? घमंड होता था। कोई मैं जैसा मानूं और वैसा ना करे, तो मेरे को क्रोध आता था, बड़ा गुस्सा आता था, ये मेरी बात नहीं मान रहा। तो ये सब चीजें अपने से कनेक्टेड थी। पर जब अपन ने जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और ताल, इन 6 द्रव्यों का स्वरूप समझा, इनका नेचर समझा, इनके क्या क्या काम है ये देखा, विश्व की पूरी व्यवस्था, क्या सिस्टम है इस दुनिया का, ये समझा, तब समझ में आया कि यार अपन तो फोकट ही दुखी हो रहे थे। क्यों फोकट में दुखी हो रहे थे? क्योंकि अपन तो उन चीजों को लेके दुखी हो रहे थे जो अपने हाथ में ही नहीं थी, है ना? तो ये सीधी अपने से जुड़ती हुई बात थी। आइए अब इसी द्रव्य को अपन और विशेष रूप से समझते हैं। चलो, विश्व किसे कहा था? कि जो 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य का समूह, ग्रुप ऑफ 6 द्रव्य इज विश्व, है ना? तो क्या ये विश्व कभी नष्ट हो सकता है? कि नहीं भाई, जब इसको किसी ने बनाया ही नहीं है, तो इसका नष्ट नाश होना कैसे पॉसिबल है? इन जो द्रव्य है ना, देखो विश्व कोई अलग वस्तु नहीं है, 6 द्रव्यों के समूह ही विश्व है।
तो या हम विश्व बोले या द्रव्य बोले, दोनों एक ही बात है। तो इन द्रव्यों का कभी नाश ही नहीं होता, और जब द्रव्यों का ही कभी नाश नहीं होता तो विश्व का भी कभी नाश नहीं होता। तो कुछ तो होता है ना, हमको बदलाव तो दिखते। ऐसा बोलते हैं कि छठा काल आएगा, फिर छठा काल जब खत्म होगा उसके बाद में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर नए सिरे से वापस पूरी दुनिया बसती है, 7 7 दिन बारिश होती है। ऐसा सुना है आप लोगों ने कभी? है ना, जैसा अभी पांचवा काल चल रहा है, कितने समय का? 21,000 वर्ष का। उसमें से अभी लगभग लगभग 2500 वर्ष हो गए, 2000 2500 वर्ष। अब ये 18,500 साल के बाद में छठा काल आएगा, वो भी 21,000 वर्ष का रहेगा। और जब 21,000 वर्ष उसके पूरे होंगे, मतलब आज से लेकर के ये मानो आप 21 और 18, 39, लगभग लगभग 40,000 साल के बाद में ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी मतलब कि ये मंदिर दिख रहा है ना, मंदिर नष्ट हो जाएगा। दुनिया से मतलब अपना भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे काल चल रहा है। विदेश क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं होता। समय शिखर जी का पहाड़, जिसके लिए आप लोग, हम सब लोग जी जान से लड़ाई कर रहे हैं ना, तो पर्वत पूरा खत्म हो जाएगा। शाश्वत मतलब उसी जगह फिर पर्वत होता है, इसलिए वो क्षेत्र शाश्वत है। वो पर्वत तो पूरा नष्ट हो जाएगा, फिर उसी जगह फिर धीरे 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 पर्वत का निर्माण होगा। ठीक है, तो खत्म हो जाएगी ना दुनिया 40,000 साल के बाद। तो बोल रहे कि नहीं, खत्म नहीं होगा। खत्म होने का मतलब क्या होता है? कि खत्म होना मतलब कि अभी तक वो, उसका अस्तित्व था, वो मौजूद था, और अब वो है ही नहीं। इसका नाम है ना खत्म हो जाना। तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि पहले ये कागज कागज के फॉर्म में था, अब वो जल गया है तो वो राख के फॉर्म में आ गया, तो हमने बोला कागज नष्ट हो गया। तो कागज भी अल्टीमेटली एक पर्याय थी, अवस्था थी। देखो यहाँ लिखा है ना, अवस्था। कागज पुद्गल की एक अवस्था है, राख वो भी पुद्गल की एक अवस्था है। वो राख उड़ेगी, कहीं मिट्टी में जाके मिल जाएगी तो मिट्टी बन जाएगी, तो अब वो मिट्टी में फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, वो भी पुद्गल की अवस्था है। तो आप तो कुछ ऐसा बताओ कि पुद्गल ही नष्ट हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, कि देखो अभी तक तो पुद्गल था, फिर वो शिव जी की तीसरी आंख खुली और सारा का सारा पुद्गल स्वाहा, खत्म। कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन छह द्रव्यों से मिलकर के विश्व बना है, और विश्व अनादि अनंत है। इस विश्व की किसी ने रचना ही नहीं करी, स्वनिर्मित है। ये सब अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। इसलिए विश्व का कभी भी नाश नहीं होता है। तो क्या होता है, हमको बदलाव तो दिखते हैं ना, कि पर्याय बदलती है, अवस्था बदलती है। बोलो। हाँ, ये विश्व मतलब तीनों लोक, तो तीनों लोक ही नहीं, लोक के बाहर भी। आकाश द्रव्य पढ़ा था ना अपन ने, तो लोक में तो वो लोकाकाश है, और उस लोकाकाश के बाहर अनंत आकाश, वो पूरा विश्व कहलाता है ना? हाँ, उसमें चेंजेस हो रहे हैं ना, पर्याय बदल रही है, काल नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, वहां काल द्रव्य ही नहीं है, तो उसमें परिवर्तन ही नहीं है। काल द्रव्य इन तीन लोक में है, तो उसमें परिवर्तन। छह द्रव्यों की पर्याय मतलब अवस्था, स्टेट। धर्म द्रव्य का काम हो रहा है, ये उसकी पर्याय है। पर्याय मतलब होना। अधर्म द्रव्य का अधर्म द्रव्य रूप कार्य हो रहा है, यही उसकी पर्याय हो रही है। ऐसा। चलो, तो ये अपन लोग पिछली क्लास में, मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि द्रव्य क्या होता है भैया, कि गुणों का समूह। बहुत सारे गुणों का समूह वो द्रव्य कहलाता है। तो हमने बात की थी कि ये जो डिब्बी है, क्या ये एक ही द्रव्य है, कि नहीं ये अनंत द्रव्यों को मिलकर के बनी है। अब अनंत द्रव्य अपने को नहीं समझ में आता है, तो अपन ऐसा समझो कि एक 100 पुद्गल द्रव्यों से मिलकर के एक चीज बनी। तो 100 ही पुद्गल द्रव्य के अपने अपने गुण हैं। ऐसा नहीं है कि इस पूरी डिब्बी में एक ही स्पर्श नाम का गुण होगा। अगर ये 100 पुद्गल द्रव्यों से मिलकर बनी, तो इसमें 100 स्पर्श नाम के गुण हैं। हर द्रव्य अपना गुण लेके चलता है। समझ में आया? एक ट्रेन में अगर 100 लोग ट्रेवल कर रहे हैं और हर व्यक्ति अपना अपना टिफिन लेके चला, तो उस ट्रेन में कितने टिफिन हुए?
100 टिफिन होंगे ना, हर अपना अपना लेके चल रहा है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने गुण होते हैं, और उन्हीं गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। आगे अब प्रश्न भी है, गुण किसको बोलते हैं? कि सुनो, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और जो द्रव्य के संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, उसको गुण कहते हैं। गुण मतलब प्रॉपर्टी। तो वो जो द्रव्य, कोई भी अपना द्रव्य मानो, नींबू, नींबू अपना एक द्रव्य है। तो नींबू का गुण है, अपन ने देखा था स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, उद्गल है ना। उद्गल में ये 4 गुण अपन ने देखे थे। तो नींबू की कोई ऐसी जगह है जहां पर स्पर्श नाम का गुण नहीं होगा? सभी जगह। नींबू की कोई ऐसी जगह है जहां पे रस नाम का गुण नहीं होगा? तो क्या बोला कि द्रव्य जो, द्रव्य के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण भाग मतलब हर एक कोने कोने में, हर एक बिंदु पे जो पाया जाता है वो गुण कहलाता है। जैसे आत्मा का गुण है, जीव का गुण क्या है? जानना। ज्ञान नाम का गुण है। तो ज्ञान कहाँ पाया जाता है? अपने में यहाँ पे पाया जाता है ना ज्ञान। तो ज्ञान कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे? कि नहीं, यहाँ पे नहीं, पूरी आत्मा में ज्ञान पाया जाता है। ऐसा नहीं कि जो दिमाग की जगह, इस जगह में जो आत्मा है उतने उतने में ज्ञान रहेगा। अपन बोलते तो ऐसे ही, भाई तुम में बुद्धि कम है क्या? तो बुद्धि कम यहाँ से बताते हैं, पर वो ज्ञान जो है वो पूरे ही द्रव्य में पाया जाता है। और कब कब पाया जाता है? कभी कभी कि हमेशा? कि हमेशा पाया जाता है, जब भी तो उसका नाम गुण है। देखो क्या लिखा, कि जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में, मतलब एवरी पार्ट ऑफ द्रव्य, और संपूर्ण अवस्था, एवरी स्टेट ऑफ द्रव्य। वो द्रव्य भले ही किसी भी अवस्था में हो। जैसे शक्कर में टेस्ट नाम का एक गुण है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब वो शक्कर सॉलिड फॉर्म में है तब तो उसमें टेस्ट आ रहा है, और अब वो शक्कर अपन ने दूध में डाल दी और उसमें घुल गई, अब वो लिक्विड फॉर्म में हो गई, तो अब उसमें टेस्ट नाम का गुण रहेगा कि चला जाएगा? रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि टेस्ट उसका गुण है। और गुण ऐसा नहीं है कि सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा। क्यों? पानी लिक्विड होता है तो H2O, और गैस बन जाता है तब H2 ही रहता है, और बर्फ हो जाता है तब? क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये उसके गुण हैं, उनसे मिल करके वो पानी बना। तो भले ही उसकी अवस्था लिक्विड हो, उसकी अवस्था गैस हो, या उसकी अवस्था सॉलिड हो, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें पाए ही जाएंगे। समझ में आया ना? तो द्रव्य किसको बोलते हैं? गुणों के समूह को। गुण क्या होते हैं? कि जो द्रव्य से बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा मम्मी को छोड़ता है क्या? कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ये गुण द्रव्य को कभी नहीं छोड़ते। जितनी जगह वो द्रव्य है, पूरी की पूरी जगह वो गुण रहेंगे। और जब जब जैसे जैसे वो द्रव्य है, तब तब वैसी वैसी अवस्थाओं में वो गुण उसके साथ में रहेंगे। समझ में आया? जी। हाँ। हाँ। बढ़िया। हाँ। 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 बढ़िया, समझ में आया इनका क्वेश्चन? मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। इनका प्रश्न ये है कि मान लो चलते चलते हमारा घुटना टकरा गया, तो वो दर्द की अनुभूति कहाँ पे हो रही है? घुटने में हो रही है, हाथ में तो हो नहीं रही है। कि पेट दर्द होता है तो कहाँ पे फीलिंग होती है? नाक में कि कानों में? कि भाई पेट दर्द की फीलिंग पेट में होती है। और अब मान के चलो कि किसी को पैरालिसिस हो जाए, और उसके कमर के नीचे का पूरा पोर्शन जो है उसमें कुछ उसको फीलिंग्स ही ना हो, पता ही नहीं चल रहा हो, तो आप तो बोल रहे थे कि पहले फील होता था और अब फील नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि सुनो, फील तो हो रहा है, ज्ञान तो हो रहा है, वो ज्ञान कैसा हो रहा है ये वेरी कर सकता है।
यस, जैसे समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? देखो, यही एग्जांपल लेते कि चलते चलते घुटना टकरा गया तो जाना। अब मेरे को ये बताओ कि किसने जाना? घुटने ने जाना क्या? मैं टकरा गया, मुझे चोट लगी, किसने जाना? कि घुटने ने तो नहीं जाना, क्योंकि घुटने का काम जानने का नहीं है। तो जानने का काम किसका था? जीव का, अपना। अपन ने जाना। अब प्रश्न कि अपन ने जाना, तो अपन तो पूरे शरीर में व्याप्त है ना, पूरे शरीर में आत्मा फैला हुआ है। तो कहां से जाना? यहां से जाना, यहां से जाना, यहां से जाना, कहां से जाना? घुटने से जाना, घुटने की जगह पे लगी। तो आप तो बोल रहे हो कि ज्ञान तो पूरी आत्मा में व्याप्त है। लिखा है ना कि आत्मा के संपूर्ण भागों में जो रहता है उसका नाम ज्ञान है। और आप वो घुटने का दर्द तो हमको वही जाना कि फील, जहां जिन प्रदेशों पर अटैक हुआ है, जिन प्रदेशों के आसपास लगी है, वहां पर फील होता है। पर जो ज्ञान है, ज्ञान पूरे आत्मा में एक समान होता है। एग्जाम्पल देखो, दूसरा देता हूं। जैसे किसी की सगाई हुई, ठीक है? तो सगाई होती तो अंगूठी कहां पर पहनाते हैं? यहां पर पहनाते। तो उसको मजा कहां पर आता है? यहीं पे आता होगा ना, इतनी इतनी उंगली मजे नाचती होगी उसकी। क्यों मजा? कि भाई पूरे में ही मजा आता है। समझ में आया एग्जाम्पल? देखो, मेरा सिर दर्द था, तो सिर दर्द था और मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। तो मेरे को कहां पे मजा आया? सिर में। कि पूरे आत्म प्रदेशों में आनंद होता है। जो गुण है, गुण पूरे ही आत्मा में व्याप्त है, और पूरी ही आत्मा में उनका परिणमन होता है। फिर फीलिंग की बात है कि जाना तो हमने सिर्फ इधर से, वो इसलिए क्योंकि अपन इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। हम और आप सर्वज्ञ नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, तो अपन इंद्रिय के माध्यम से जानते हैं। उसमें या तो आंखें रोल प्ले करेगी, या नाक रोल प्ले करेगी, या टेस्ट के लिए जीवान रोल प्ले करेगी, टच के लिए ये स्किन ये रोल प्ले करेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग इंद्रिय वाले हैं। वी आर प्रेजेंटली इन बॉडी। तो हम इसकी हेल्प से जानते हैं। पर अब सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान के पास तो कोई शरीर नहीं है। अब वो जान रहे हैं। वो कैसे जान रहे हैं? कि पूरे आत्मा से जान रहे हैं। ये ज्ञान पूरे आत्मा में व्याप्त है। समाधान मिला? जी। हाँ, वो इंद्रियों से जानने में आता है। हाँ, हाँ, हाँ। जानता तो अभी भी आत्मा ही है, बट हाँ, 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 यस, ठीक है। चलो, और इसमें एक और प्रश्न था ना इनका, क्या एक और प्रश्न था? हाँ, पैरालिसिस वाला, है ना? ठीक है, पैरालिसिस वाला था ना कि भैया पैरालिसिस हो गया। तो अब तो हमको ज्ञान हो ही नहीं रहा है वहां का। होता है ना कई बार उंगली शून्य पड़ गई, या वो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा के ऑपरेशन कर दिया और पता ही नहीं चला। और आप तो बोलते हो चाकू लगता है तो फील टच, वो तो है कि ज्ञान तो होगा। तो वो इंद्रिय ज्ञान था। वो समझ मांगे ना, वो इंद्रियों के निमित्त से होने वाला था, इसके लिए। बस, बस। और जबकि आत्मा तो हर पर्याय में जानता ही है। अगर आत्मा नहीं जानने वाला बन जाए, तो वो आत्मा ही क्या बचेगा? वो तो जड़ हो जाएगा, उद्गल हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, उस ज्ञान को हम नहीं जान पा रहे कि ये ज्ञान हो रहा है। पैरालिसिस वाला व्यक्ति है, वो जानता है कि नहीं जानता है कुछ? सब जानता है, क्योंकि आत्मा है ना। आत्मा नहीं जाने ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, अब वो जो जान रहा है वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा मैं क्या जान रहा हूँ, उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। बस, इंद्रियों की लिमिट। जानता ही है, आत्मा नहीं जाने तो जड़ बन जाए। वो तो पुद्गल का काम हुआ ना पूरा।
अब वही है, देखो छह द्रव्य इंडिपेंडेंट है, तो आत्मा के जानने का काम पुद्गल पे डिपेंडेंट नहीं है कि ये पुद्गल काम करेगा तो आत्मा जानेगा। तो आप तो बोलते हो कि भैया इसका ब्रेन डेड हो गया, अब तो ये कुछ जानता ही नहीं है। कि वो रिएक्ट कैसे करता है दैट इज डिफरेंट, पर वो जानता ही नहीं है ऐसा नहीं है। अगर आप ब्रेन को लेकर के जानने का काम मानो, तो सिद्ध भगवान के पास ब्रेन नहीं है, सिद्ध भगवान इज ब्रेनलेस। तो वो जानते कि नहीं जानते? जानते। इसका मतलब ब्रेन जानने में इंटरफेयर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन पुद्गल द्रव्य है और आत्मा वो अलग है। हाँ, यही तो अपन मिलावट कर देते। बस, जैसे मान के चलो, कोई व्यक्ति अंधा है, या पहले उसकी आंखें अच्छी थी, सब देख पाता था, अब वो अंधा हो गया, तो उसको अब क्या लगता है? अब मैं कुछ जान ही नहीं पाऊंगा, अब मैं कुछ जान ही नहीं पाऊंगा। देखो, पहले तो अपनी आंखें थी तो अपन भगवान के दर्शन कर लेते थे। अब आप आंखें नहीं काम करती, आंखों से दिखना बंद हो गया, अब तो अपन जान ही नहीं पाएंगे। तो वो दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि पहले ऐसा मानता था कि मैं इससे जानता हूं, अब ये चली गई तब मानता है मैं नहीं जानता। जबकि पहले भी वो इससे नहीं जानता था, पहले भी ज्ञान से ही जानता था। हाँ, उसमें हेल्प इसकी होती थी। अभी भी जान ज्ञान से ही रहा है, अब इसमें इसकी हेल्प नहीं है, इतना सा अंतर है। मतलब वो एक लेवल और अंदर है, ऐसा समझना। देखो, जो द्रव्य के सभी हिस्सों में और द्रव्य की सभी हालतों में रहता है, उसको गुण कहते हैं। गुण नहीं मीठा मीठा, गुण। ठीक है, चलो जी। ब्रेन का काम है ना, ब्रेन का निमित्त नैमित्तिक संबंध रहता है। जैसे मैंने आग को टच किया और गर्म लगा, तो गर्मी किसको लगी? शरीर को। और गर्मी को जाना किसने? आत्मा को, आत्मा ने। क्योंकि शरीर और आत्मा एक ही जगह पर है, इसको बोलते हैं एक क्षेत्र अवगाह संबंध। मतलब जिस क्षेत्र में, आकाश के जिस पोर्शन में उद्गल है, उस ही पोर्शन में आत्मा के प्रदेश है। आत्मा पूरी जगह फैली हुई है, और जहां जहां आत्मा है उसी जगह पर, ऐसा नहीं कि ये आत्मा और आत्मा के ऊपर शरीर, नहीं। आत्मा आकाश के जिन प्रदेशों में, जिस स्पेस में पुद्गल ने जगह ऑक्यूपाई करी है, उस ही प्रदेश में आत्मा ने जगह ऑक्यूपाई करी। अब टच होता है पुद्गल में, फील करता है आत्मा। हाँ हाँ। जानने देखने पने में अंतर आता है। देखो, जानना देखना तो निगोदिया जीव भी करता है, जानना देखना तो चींटी भी करती है, जानना देखना तो सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, नारकी, देव सब करते हैं। बस वो जो इंद्रिया है, शरीर है, उसके निमित्त से जाना जा रहा है। स्पर्शन इंद्री के निमित्त से स्पर्श का ज्ञान हुआ। रसना इंद्री मतलब टेस्ट, जीवान के निमित्त से रसगुल्ला मीठा है ऐसा जाना। तो आप बोलोगे कि जब आत्मा ही जानता है और आत्मा सब जगह फैला हुआ है, तो रसगुल्ले को हाथ पे रख दो और मीठा टेस्ट ले लो, चाशनी कान में डाल लो और मीठा टेस्ट ले लो। कि नहीं, आत्मा के प्रदेश यहां पर जो है, उन्हीं के निमित्त, मतलब जो जीवान के आत्मा के प्रदेश है, वहीं से ज्ञान का आपको सेंस मिलेगा। जीवान जो टंग है, वहां के जो आत्मा के प्रदेश है, वहीं पर जानने की क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि जीवान में ही जानने नाम का गुण अधिकता से पाए जाते। जीवान में टेस्ट नाम का गुण, रस नाम का गुण पाया जाता है, इसलिए। एक है ना जानना, पूरी आत्मा है एक, तो पूरी आत्मा का ज्ञान गुण भी पूरा एक। हाँ, अब वो ज्ञान गुण, अगर आ, टेस्ट का ज्ञान होना है, तो वो टेस्ट जीवान के थ्रू होता है, तो जो आत्म प्रदेश जीवान के यहाँ पर है, उससे टेस्ट का ज्ञान विशेष होता है। हाँ हाँ
पुद्गल के तो अलग अलग ही हो गए ना। पुद्गल तो ये हाथ है, ये हाथ एक पुद्गल नहीं है, अनंत पुद्गल है, और अनंत ही पुद्गलों के अनंत स्पर्श रस गंध वर्ण है। एक ही होता है। अरे ज्ञान जो होता है, ज्ञान, हाँ देखो ज्ञान है तो ज्ञान तो पूरे के पूरे आत्मा में व्याप्त है। हाँ, अब वो जानना किस निमित्त से हो रहा है, कि जीवान के निमित्त से, इंद्रिय के निमित्त से। तो वो इंद्रिय के वहां पे कौन सा आत्म प्रदेश है, कि इतने आत्म प्रदेश इंद्रिय के यहाँ पे, तो इतने आत्म प्रदेशों में किसका ज्ञान हुआ, मीठे का। ऐसे ही गर्म चीज मैंने यहाँ पे ऐसे करी, कुछ मैंने सुना, तो सुनने का ज्ञान इन्हीं आत्म प्रदेशों के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे वो जानने रूप क्रिया सबकी समान है। अब जाना क्या जा रहा है वो डिफरेंट है। कौन? नहीं, अभी इंद्रिय ज्ञान है ना, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, इसलिए उस वजह से जितना जितना कर्म है उतना उतना ज्ञान नहीं हो पाता, और जितना जितना कर्म छटा हुआ है उतना उतना ज्ञान होता है। हाँ हाँ। अरे रसगुल्ले का तो सिद्ध भगवान छोड़ो, आप ही कर सकते हो। हम रसगुल्ला आपको छुआए भी नहीं ना, तो भी आप, रसगुल्ले का ज्ञान हो आपको, तो आप मीठा अनुभव कर सकते हो कि नहीं। जैसे मैंने बोला रसगुल्ला, तो आपको मीठा अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, दिखा कि नहीं दिखा, कैसे दिख गया, था तो नहीं सामने। कि हाँ 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 हाँ। फर्क इतना होता है कि सिद्ध भगवान सीधे आत्मा से जानते हैं, और शरीर वाले जीव शरीर के थ्रू आत्मा से जानते हैं। बस इतना ही तो अंतर है। हाँ, यहाँ पे मिठाई रखोगे तो टेस्ट नहीं आएगा। हाँ बस इसलिए, क्योंकि वो इंद्रिय डिपेंडेंट ज्ञान है ना, उसको बोलते हैं इंद्रिय ज्ञान। और सिद्ध भगवान अतीन्द्रिय ज्ञान, अब उनको ज्ञान के लिए इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अब पूरे पुद्गल में मतलब, हाँ होंगे ना। एक पुद्गल परमाणु एक प्रदेश की जगह घेरता है, सब अलग अलग है। नहीं, प्रदेश तो सभी अलग अलग है। क्या बोल रहे हो आप, मैंने नहीं समझा। टेस्ट का फीलिंग टंग पे होती है, वो यहाँ पे नहीं होती। हाँ क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ के पुद्गल परमाणु अलग है, यहाँ के पुद्गल परमाणु अलग है। हाँ, इन सबकी फंक्शनिंग ही अलग है। और मैं तो बोलता हूँ पूरी जीवान में भी अनंत पुद्गल परमाणु है। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई, बताते भी है, वो एक उसका आता है कि इस जगह कड़वा स्वाद आता है, इस जगह मीठा, इधर ऐसा बनाते आते हैं ना, स्कूल में पढ़ाते थे। कि क्यों होता है ऐसा, कि हर पुद्गल परमाणु इज इंडिपेंडेंट, कोई पुद्गल किसी अन्य में इंटरफेयर नहीं कर सकता, इतनी इंडिपेंडेंस है। हाँ, जैसे जीभ कट जाती है तो क्या होता है, जीभ जल जाती है, कई बार गरम गरम दूध पी लिया तो जल गई। अब क्या हुआ कि भाई जीभ तो है, अब जहां से जल गई वहां से स्वाद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वहां के पुद्गल परमाणु अलग थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ जली तो पूरी की पूरी जीभ जल गई, डिफरेंट है ना, ऐसा पुद्गल है। हाँ, बढ़िया समझ में क्वेश्चन। कि शरीर के अंदर भी तो बहुत सारे जीव रहते हैं, उनका क्या गणित है, कि वो इंडिपेंडेंट, वो अपने शरीर में रहते हैं, खुद का शरीर लेकर के। ऐसा नहीं है कि आत्मा तो उनकी वो है और शरीर उनका ये पूरा है, उनका सबका अपना अपना शरीर होता है।
उसी में रहते। हाँ, वो तो सब जगह, ये पूरे हॉल में निगोदिया जीव भरे हुए वो रहते सब। चलो आगे। आत्मा में ज्ञान जैसे कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। ज्ञान तो खाली अपन ने गिनाने के लिए बता दिया था, क्योंकि ज्ञान से आप और हम लोग समझ सकते हैं। ज्ञान का वर्ग होता दिखता है, इसलिए ज्ञान बताया। ऐसे सुख नाम का गुण, दर्शन नाम का गुण, चारित्र नाम का गुण, वीर्य नाम का गुण, और इतने ही नहीं, अनंत गुण इस आत्मा में है। और अकेली आत्मा में अनंत गुण नहीं होते हैं, प्रत्येक द्रव्य में। पुद्गल में चार ही नहीं होते सिर्फ, स्पर्श रस गंध वर्ण। पुद्गल में अनंत गुण, धर्म द्रव्य में अनंत गुण, अधर्म द्रव्य में अनंत गुण, आकाश काल द्रव्य में अनंत अनंत गुण होते हैं। आगे। हाँ, क्यों? आत्मा अलग है और गुण उसमें भरे जाता है, ऐसा होता है क्या? कि देखो ये तो आत्मा है, अब हाँ क्या क्या करना है, हाँ चलो इनमें ये ज्ञान, ज्ञान का है, हाँ ज्ञान डाल दो, ये दर्शन डाल दो। ऐसे आत्मा और गुण ऐसे दो अलग अलग होते हैं, फिर बाद में मिल जाते हैं? कि नहीं, आत्मा और गुण दोनों एक ही है। देखो नीचे एग्जांपल दिया कि डब्बा अलग है, डब्बे में शक्कर भर दी। ऐसा नहीं है कि आत्मा अलग है और उसमें गुण भर दिए। जैसे शक्कर में मिठास रहती है, ऐसे ही आत्मा में ज्ञान गुण रहता है। समझ में आए? सिंपल एग्जांपल था। मतलब ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है, ज्ञान आत्मा में ही होता है। पुस्तकों से तो आता होगा। बढ़ता है, आता है कि नहीं? कि ज्ञान आता कभी नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो है। आता तो वो है जो नहीं था। ज्ञान तो हमेशा से आत्मा में था और हमेशा ही आत्मा में रहेगा। हाँ, बढ़ सकता है, कम हो सकता है, वो अवस्था जो पर्याय अपन ने बोली थी। अब वो, हाँ वो जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है, तो वो कर्म की वजह से क्या हुआ कि जो आत्मा का ज्ञान गुण का काम होना था वो अफेक्ट हो गया। अब वो उतने, जैसे भगवान के ज्ञान गुण का काम होता है वैसे नहीं होकर के उससे कम होता है। आगे चलो। द्रव्य गुण पर्यायवान है, पर्याय, हाँ चलो, पर्याय किसे कहते हैं? दो शब्द अपन ने अभी तक पढ़े, द्रव्य पिछले चैप्टर में पढ़ लिए थे और गुण अभी पढ़ लिए। गुण क्या होता है? जो द्रव्य के सभी भागों में और द्रव्य के सभी पर्यायों में, अवस्थाओं में होता है, उसको गुण बोलते हैं। आगे, पर्याय किसको बोलते हैं? कि गुणों के परिणमन को। अब ये जो गुण थे ना, जैसे आत्मा, आत्मा में ज्ञान नाम का एक गुण, अब वो ज्ञान नाम के गुण का परिणमन, कभी कम ज्ञान, कभी ज्यादा ज्ञान, कभी अवधि ज्ञान, कभी मन पर्याय ज्ञान, कभी इंद्रियों से जानने वाला मतिश्रुत ज्ञान, या फिर केवल ज्ञान। अब है सभी ज्ञान, पर सबकी परिणमन है, सबके अवस्थाएं अलग अलग है। तो वो जो अवस्थाएं है, उन अवस्थाओं को बोलते हैं पर्याय। समझ में आए? और बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि क्या है, अपने को पता है गुण नहीं दिखता, अपने को पर्याय दिखती है। जैसे शक्कर मीठी, तो मीठी शक्कर का गुण नहीं है, मीठापन शक्कर के रस नाम के गुण की पर्याय है। समझ में आया? और एग्जाम्पल लेते हैं। पर्याय को अपन थोड़ा और सिंपल करके समझते हैं। सोने का बिस्किट, तो सोने का बिस्किट क्या हो गया? एक द्रव्य। अब उसको अपन ने क्या करा, अपन गए सुनार के पास और उसको बोला कि भैया इसका कंगन बना के दे दो। तो उसने क्या करा कि सोने के बिस्किट को गलाया, मतलब सोने को गलाया, और उसको कंगन का शेप दे करके अपने को दे दिया। तो बताओ, सोना सोना ही रहा कि कुछ और हो गया? कि सोना तो सोना ही रहा, पर कुछ तो बदला। कि हाँ, क्या? पर्याय बदली। पहले वो सोना, मतलब वो पुद्गल बिस्किट की पर्याय में था, अब वही सोना, वही पुद्गल कड़े की पर्याय में हो गया, वही हार की पर्याय में हो गया, वही क्या बोलते हैं उसको, इयररिंग्स की पर्याय में हो गया। समझ गया? समझ में आ गया क्या? कि पर्याय, द्रव्यों में जो गुण हैं, उन गुणों में जो चेंजेस हो रहे हैं उसका नाम पर्याय है। ठीक है, सिंपल है। द्रव्य को
गुणों का समुदाय कहने में पर्याय आ ही जाती, मतलब ऐसा नहीं कि पर्याय कोई अलग है और द्रव्य कोई अलग है और गुण कोई अलग है। गुणों का समूह ही द्रव्य है, और गुण जिस फॉर्म में एक्सप्रेस है वो प्रेजेंट फॉर्म पर्याय है। आया समझ में क्या बोला मैंने अभी? जैसे ये डिब्बी, ये बढ़िया मिल गई अपने को सब एग्जाम्पल के लिए। ये डिब्बी, ये कौन सा द्रव्य है? अभी एक एक नहीं बोलो, अभी तो पूरा बताओ क्या है ये। पुद्गल द्रव्य। कौन से कलर की दिख रही है? रेड कलर की दिख रही है। तो ये रेड कलर इस पुद्गल के रंग, वर्ण नाम के गुण का पर्याय है। समझ में आया? यही रेड कलर दूसरे फॉर्म में हो सकता था। मान लो इसको अपन ने कुछ और करके क्या कर दिया, येलो। अब डब्बी वही, वर्ण नाम का गुण भी वही, अब उसकी पर्याय पहले जो रेड थी अब वही येलो हो गई। समझ में आया आपको? और इजी करते, आटा। आटा क्या है? गेहूं क्या है? पुद्गल। ठीक है, गेहूं को अपन ने पिस करके आटा बना दिया। अब आटा भी क्या है? कि वही पुद्गल है, पर अब क्या बदला कि पर्याय बदल गई। पहले वो गेहूं के फॉर्म में था, अब वो आटे के फॉर्म में हो गया। वही आटा पानी मिलाया तो गूथा हुआ आटा हो गया, उसी की रोटी बन गई, वो ही सिक गया। तो वो पुद्गल बदल गया क्या? कि नहीं, पुद्गल तो वैसा का वैसा ही है, पर्याय बदल रही है। समझ में आया? काय की गुणों के समूह को द्रव्य बोलते हैं। गुण किसको बोलते हैं? कि जो द्रव्य के सभी भाग में और द्रव्य की सभी अवस्थाओं में रहता है वो गुण। पर्याय किसको बोलते हैं? कि अब वो गुण जिस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, गुणों का परिणमन जो दिख रहा है, उस परिणमन का नाम है पर्याय। हाँ, समझ में आया? पक्का? और एक आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, आ जाएगा है। हाँ, पर्याय मतलब फॉर्म, जिस रूप में वो एक्सप्रेस हो रही है। आप और हम पर्याय देख पाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, अभी अपन लोग कौन है? मनुष्य। चींटी कौन है? कि तिर्यंच, है ना, मतलब वो जानवर। शेर कौन है? जानवर। तो अपने को जीव थोड़ी दिखता है, जीव किसी ना किसी पर्याय में दिखता है। तो अपन उसको बोलते हैं, ये मनुष्य है, ये लंबा है, ये छोटा है। समझ में? हालांकि वो जीव की भी पहचान नहीं, वो तो पुद्गल से अपन जीव को पहचानते हो कि वो जीव रहता उसके अंदर है। हाँ, गुण जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये चार गुण किसी एक पुद्गल में है तो वो तो वही है। अब उनकी अवस्थाएं बदल सकती है। समझ में आए? अपन आत्मा में लगा के देखो कि आत्मा एक द्रव्य, जीव एक द्रव्य, उसमें ज्ञान नाम का गुण, तब ज्ञान नाम का गुण वैसा का वैसा रहेगा। हाँ, अब उसकी पर्याय वो बदलती रहती है। कभी कम ज्ञान, कभी ज्यादा ज्ञान, कभी बहुत ज्यादा ज्ञान, कभी बिल्कुल जरा सा ज्ञान। वो पर्याय बदलती है, और पर्याय का तो काम ही है बदलने का। बदलाव इज इक्वल्स टू पर्याय, फॉर्म्स इज इक्वल्स टू पर्याय, स्टेट इज इक्वल्स टू पर्याय। समझ में आया आप लोगों को? पक्का? अब मैं कुछ प्रश्न पूछ लूं, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न पूछ लूं, बिल्कुल सिंपल, द्रव्य गुण पर्याय से पूछेंगे। इसको ओपन करो, स्टॉप। चलो, अब मैं आपसे जनरल जनरल तो पुद्गल की पूछूंगा, क्योंकि वही अपने को दिखता है, समझ में आ जाएगा। आ, कौन बताएगा? बताओगे ना सब लोग? इजी है कि सिंपल नहीं है, मतलब कठिन नहीं है। इसका एग्जाम्पल, ये जो प्रोजेक्टर के नीचे डिब्बा रखा है, इसका मुझे द्रव्य, गुण और पर्याय ये बताना है। बताओगे? कौन बताएगा? दीदी आप बताओगे? हाँ, चलो आप बताओ। हाँ, ये जो डब्बा रखा है, ये डब्बे की द्रव्य, गुण और पर्याय। हाँ, कि ये पुद्गल द्रव्य। हाँ, कौन कौन से? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। हाँ, अब पर्याय। नहीं।
चलो बढ़िया, ये एक उन्होंने बताया कि इसका स्पर्श नाम की उन्होंने पर्याय बताई कि वह स्पर्श, पहले हम उसको प्लास्टिक फॉर्म्स के रूप में समझते थे, अब वही प्लास्टिक की जो छोटी छोटी वो थी, वो ही बदल करके अब एक डब्बे के फॉर्म में आ गई है। तो वो डब्बा इज पर्याय, डब्बा द्रव्य नहीं है, मतलब ऑल्दो वो पर्याय द्रव्य की ही है, पर अब देखो येलो कलर जो है उसका, वो येलो कलर क्या है कि डब्बे के वर्ण नाम के गुण की पीली पर्याय। समझ में आया? सिंपल है। चलो और बताओ मुझे, क्या बताओगे? हाँ, ये बताओ, चलो ये श्रेयांश की टी शर्ट इसमें द्रव्य गुण पर्याय तुम ही बताओ। कि टी शर्ट है वो तो पुद्गल ही है, क्यों? क्योंकि ये कुछ जानती नहीं है, ये दिखती है आंखों से, पुद्गल है। और हाँ, इसमें स्पर्श, अब इसका स्पर्श नाम का गुण बताओ, कैसे पता चला कि इसमें स्पर्श है? कि हमने टच किया, ये रूखी है, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये टच किया तो जो रूखापन है, सॉलिड फॉर्म है, ये क्या है? ये पर्याय है, जिनसे हम गुणों तक पहुंचते हैं, वो पर्याय है। हाँ, अब ये ग्रीन कलर की है, तो ग्रीन कलर की क्या है? ग्रीन तो है पर्याय। अब गुण, वर्ण, मतलब कलर नाम का गुण, और वो कलर नाम का गुण अभी ग्रीन कलर के फॉर्म में दिख रहा है। इसके ऊपर अपन ने ये बहुत टाइम तक पहन लिया अपन ने, और इसका कलर फेड हो गया, तो अब क्या हुआ कि ये टी शर्ट पुद्गल से बदल के कुछ और हो गई क्या? कि नहीं, अभी भी पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण कि वो भी वैसे ही है। फिर कि वर्ण नाम का जो पर्याय, गुण की पर्याय पहले डार्क ग्रीन फॉर्म में थी, अब वो फेड होकर के बिल्कुल लाइट ग्रीन हो गई है। समझ में आया? पक्का? हाँ हाँ, तो एक ही तो है। अब हाँ, देखो अपन ने एक पढ़ा था ना इसमें, देखो वापस दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे एक चीज लिखी है, द्रव्य की परिभाषा। द्रव्य गुण और पर्यायवान होता है, मतलब गुण और पर्यायवान, वान मतलब समझते हो? जैसे धनवान, धनवान मतलब कि धन और ये कोई अलग अलग नहीं है, ये ही धनवान है। बुद्धिवान, बुद्धिमान, हाँ, मतलब बुद्धि और ये कोई अलग अलग नहीं है, इनमें बुद्धि व्याप्त है। ऐसे ही द्रव्य गुणवान, मतलब गुण और द्रव्य, हमने द्रव्य बोला मतलब गुण और पर्याय साथ में आ गए। जैसे शक्कर बोला तो मिठास दुकान पे रह गई क्या? साथ में आई ना? क्यों? क्योंकि जो मिठास रस नाम की पर्याय है, वो द्रव्य के साथ ही है, मतलब वो द्रव्य ही है। हाँ, वो द्रव्य को समझने के लिए हमने गुण और पर्याय का भेद किया, समझने के लिए। ठीक है, चलो। गन्ना, गन्ना गन्ना शुगर केन, इसके द्रव्य गुण पर्याय बताइए। ठीक है, गन्ना जो दिख रहा है इतना बड़ा, वो पुद्गल। स्पर्श, हाँ हाँ हाँ, क्या पर्याय है? जैसे उन्होंने लगी गन्ना द्रव्य, रस नाम का गुण क्या है? मीठापन, वो पता पड़ गया। हाँ, हर, तो वो क्या है, हर बार उसकी पर्याय बदल रही। सबसे पहले जब गन्ना मुंह में डालते से चबाया, कितना ज्यादा रसीला और मीठा। अगली बार चबाया, कम रसीला कम मीठा। और चबाया और चबाया और चबाया, बेचारे को निचोड़ डाला। अब ये बिल्कुल फीका। हाँ, वो रहती क्योंकि वो वहां अभी मौजूद है। बहुत बढ़िया, समझ में आया। चलो और क्या ले अपन? रसगुल्ला। हाँ
बढ़िया। शक्कर, अब ये शक्कर है कहाँ से बनी? गन्ने से। गुड़ कैसे बना? गन्ने से ही बना। तो ये शक्कर और गुड़ गन्ने की पर्याय है क्या? कि नहीं। शक्कर, गुड़, गन्ना, गन्ना एक द्रव्य, उस द्रव्य को हमने प्रोसेस करा, प्रोसेस करा, उसका स्पर्श बदल गया, रस बदल गया, गंध बदल गया, वर्ण बदल गया। अब वो प्रोसेस होने के बाद गुण के फॉर्म में आ गया। गुड़, 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 मीठा गुड़। ठीक है, GUD। गुड़ के फॉर्म में आ गया। समझ में? अब वही गुड़ है, अब उसको अपन ने पानी में, दूध में या किसी में घोल के चाशनी बना ली, शक्कर की चाशनी बना ली, शक्कर का बूरा बना दिया। तो ये क्या हो रहा है? पर्याय तो बदल रही है उसकी बार बार। हाँ, चलो चाशनी। गुड़, गन्ने का? नहीं, पर्याय तो है। गन्ना, देखो गन्ने की, हाँ इसकी स्टेट चेंज होगी ना, जैसे गन्ने का प्रोसेस, जैसे अपन ने वो कहते हैं, सोने के बिस्किट को प्रोसेस करके कंगन बनाया था, तो वो पर्याय तो बदली। द्रव्य तो अभी भी पुद्गल था और अभी भी पुद्गल ही है। द्रव्य गन्ना नहीं है, सुनो। द्रव्य गन्ना नहीं है, गन्ना खुद पर्याय है। द्रव्य तो क्यों, छह द्रव्य में गन्ना नाम का कोई द्रव्य था क्या? द्रव्य तो, हाँ, द्रव्य तो पुद्गल है। अब किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है वो पुद्गल? गन्ने के फॉर्म में, तो गन्ना पर्याय है। अब अपने को समझना है ना, तो अपन ने उस पर्याय को ही द्रव्य बना दिया, क्योंकि उसको अपन डीपली स्टडी कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण। हाँ, तो द्रव्य और पुद्गल, पुद्गल, हाँ वही पर्याय है। वही, कुछ अलग है ही नहीं, सब एक ही है। जैसे ये बुक है, बस जो गुण है वो गुणों का समूह ही द्रव्य था। जैसे ये पुस्तक, आ ही जाते, ये पहले होता ना कि द्रव्य गुण पर्यायवान है। जैसे सेठ जी निकले, करोड़पति सेठ जी निकले, तो करोड़ रुपए पीछे रह गए कि उनके साथ साथ ही आए? सेठ जी करोड़पति है। ऐसे ही द्रव्य गुण और पर्यायवान है। मतलब द्रव्य आया तो गुण और पर्याय साथ में आए, मतलब कोई ऐसा नहीं कि गुण और पर्याय दो अलग थे और वो चिपक के आ गए हाथ पकड़ के। हाँ, उसके साथ ही वो ही है। मतलब समझ में, उसके साथ में तो क्या हो गया कि ये द्रव्य, और इसके साथ में ये गुण भी रहता है और ये पर्याय भी, ये तीनों लोग मिलजुल के रहते हैं। कि यहाँ तीन है ही नहीं, है तो एक। और क्या? हाँ, अरे पुद्गल तो अपने को दिखता ही नहीं आंखों से। जो गन्ना दिख रहा है ना, गन्ना वो क्या है? अनंत पुद्गलों को मिलकर के एक बना है। तो ठीक है, वो अनंत पुद्गल। तो ये गन्ना पुद्गल है कि गन्ना द्रव्य है? कि गन्ना नाम का कोई द्रव्य नहीं है, पुद्गल नाम का द्रव्य होता है। हाँ, अब वो पुद्गल किस अवस्था में दिख रहा है? गन्ने की अवस्था में। तो पुद्गल की अवस्था गन्ना। ठीक है। अब अपने को समझना है द्रव्य गुण पर्याय अच्छे से, तो अपन ने बोल दिया कि भैया गन्ना ही एक पुद्गल है। तुम तो बताओ इस गन्ने के स्पर्श रस गंध वर्ण। तुम तो इस गन्ने में बताओ मिठास, शेप, कड़क है कि नरम है, मुलायम है कि खुरदुरा है, सुगंधारी है कि दुर्गंधारी है। तो वो किसी पदार्थ को लोगे तभी तो समझ पाएंगे ना। किसी पदार्थ को नहीं लोगे। और मैं, अब वो एग्जांपल याद है, पुद्गल को बोलो, पुद्गल का पुद्गल में मिला के पुद्गल डाल करके पुद्गल को दे दे, अब कुछ समझ नहीं आएगा। अब लोक व्यवहार चलाना है तो क्या बोला? सेठ नौकर को बोला गाय का दूध गिलास में मिलाकर, शक्कर गिलास में डालकर शक्कर मिला के गर्म करके दे दो। है तो सभी पुद्गल, पर ऐसा नहीं चलता है। लोक व्यवहार चलाने के लिए उन्हीं पुद्गलों को अलग अलग रूप में कहा जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले ले। ले लो, अभी तो है टाइम, 5 मिनट है ना। चलो क्या एग्जांपल ले? अब अपन जीव का एग्जांपल लेंगे, ठीक है? पुद्गल तो बहुत ले ले, थोड़ी अपनी बात भी हो जाए, है ना? कौन बताएगा? निखिल। सिद्ध भगवान, इनमें द्रव्य गुण पर्याय बताओ। हाँ, सिद्ध भगवान अपना आप में जीव है, तो वो हो गया द्रव्य। हाँ, ज्ञान, ज्ञान हुआ गुण, पर्याय।
हाँ ठीक है। पर वो एक देखो, अच्छा बताए कि जो सिद्ध भगवान है वो जीव, वो द्रव्य, उनमें ज्ञान पाया जाता है, वो गुण। और वो ज्ञान एक्सप्रेस कैसे हो रहा है कि केवल ज्ञान के फॉर्म में, जानने के फॉर्म में। तो जानना इस पर्याय, समझ में आया? हाँ मतलब केवल ज्ञान रूप जानना, अभी जाना, फिर जाना, फिर जाना, फिर बार बार जानना जानना जानना, वो उसी ज्ञान गुण का चेंज परिणाम मतलब काम हो रहा है ना, वो पर्याय है ऐसा। ठीक है, चलो और बताओ मुझे, मेरे द्रव्य गुण पर्याय बताओ। मेरे द्रव्य गुण पर्याय बताओ। बहुत बढ़िया, यही सुनना था। नहीं तो पता चला मेरे द्रव्य गुण पर्याय में तुम बोलते कि देखो, द्रव्य तो है ये 5 फीट 10 इंच का, गुण तो है ये स्पर्श रस गंध वर्ण, और पर्याय है गोरा, पर्याय है दुबला। ये मैं थोड़ी हूं, मैंने मेरी पूछी थी ना, जीव। बहुत बढ़िया पकड़ा कि आप अपने द्रव्य गुण पर्याय बताओ, कि मैं जीव हूं, ज्ञान नाम का मुझ में गुण है, और वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस है? मति श्रुत ज्ञान के फॉर्म में एक्सप्रेस है। मति श्रुत मतलब इनकम्प्लीट के फॉर्म में एक्सप्रेस, इतना समझो। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल ले ले, मेरा पेट ही नहीं भर रहा है, ले लूं एक एग्जांपल और। क्या? हाँ तो फिर बोलेंगे भाई जैन है, लड़का है। वो अभी अपन ने बात की ना, जैसे मनुष्य, मनुष्य तो मनुष्य के फॉर्म में आत्मा दिख रहा है, या मनुष्य के फॉर्म में आत्मा को पहचाना जा रहा है। तो शरीर से आत्मा की पहचान करना, ये व्यवहार। व्यवहार मतलब अब पहचानना है, अब आत्मा दिखता तो है नहीं, तो कैसे पहचाने कि शरीर, तुम एक जीव, तुम एक जीव, तुम एक जीव, तुम एक जीव, अपन सब अलग अलग जीव। ठीक है, चलो आखिरी एग्जांपल ले ले, सरल की कठिन? कठिन चलो। नींबू शिकंजी कि द्रव्य गुण पर्याय बताओ। हाँ कि चलो द्रव्य तो पूछ गल, सबसे सिंपल। हाँ, गुण, या चलो मैं थोड़ा सिंपल करूं, मतलब सिंपल थोड़ा कठिन करूं, नींबू शिकंजी के स्पर्श गुण की पर्याय बताओ। यस, ठंडा। स्पर्श मतलब उसको स्पर्श करने पे आपको क्या पता चलता है कि ये बहुत मीठी है, ऐसा? कि नहीं, स्पर्श करने से तो वो ठंडी है, चिपचिपी है, या फिर लिक्विड फॉर्म में है, ये स्पर्श से पता चला। ऐसे में पूछूं, नींबू शिकंजी की गंध नाम की पर्याय बताओ। हाँ, चलो चेंज करो, गुलाब के फूल की गंध नाम की पर्याय बताओ। तो सुगंध, स्मेल मतलब या तो गुड स्मेल या बैड स्मेल। वो पर्याय अपन पढ़ेंगे किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। जैसे गंध है तो गंध दो फॉर्म में एक्सप्रेस होती है, या तो सुगंध या दुर्गंध। ऐसे वर्ण कलर्स है तो वो मेजरली 4 5 7 फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, लाल पीला हरा नीला सफेद, तो वो उसकी अलग अलग पर्याय हो गई। ऐसे स्पर्श है, तो स्पर्श कैसे एक्सप्रेस होता है? या तो वो हल्का होगा, भारी होगा, चिकना होगा, कड़क होगा, रूखा होगा, चिकना होगा, कड़क होगा या नरम होगा, ठंडा होगा या गर्म होगा। ऐसे 8 फॉर्म में स्पर्श एक्सप्रेस होता है। एक्सप्रेस मतलब दिखता है, समझ में आता है। जैसे बहुत मुलायम गद्दा है, कैसे पता चला? सूंघ करके, फील करके, टच करके, तो मुलायम है कि कड़क है। और ठंडी हवा चल रही है, अब ये क्या है? स्पर्श। स्पर्श गुण ने ठंडा फील किया। समझ में आया आपको? पक्का? अब आखिरी क्वेश्चन, मेरा आखिरी खत्म नहीं हो रहा पर ये पक्का आखिरी। अभी बहुत तेज ठंड होगी ना 2 3 दिन में, तो बहुत तेज ठंड लग रही है किसको? मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। तो मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, ये सही है कि गलत है? बोलो निखिल, बहुत तेज ठंड लग रही है मुझे।
हाँ, तो क्या आएगा, मैं बहुत तेज ठंड को जान रहा हूं, और ठंड लग किसको रही है, कि जिसमें स्पर्श है, क्योंकि ठंड, ठंडा, स्पर्श नाम के गुण की पर्याय। विस्पर्श नाम का गुण किस द्रव्य में था, पुद्गल में। तो पुद्गल ने स्पर्श नाम के गुण से ठंडापना उसमें लगा, लगा तो ठंडापना आत्मा में घुसा कि शरीर में रहा, शरीर। आत्मा ने क्या किया, जाना। समझ में आया? मुनिराज कैसे रहते ठंड में, ऐसे रहते, हीटर जला के नहीं रहते, ऐसे रहते हैं। क्या कि भाई ठंड मुझ में घुसी कहाँ, जो मैं ठंड से घबराऊं। एक लाइन सुनिए आपने, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। सुना है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, उसमें एक लाइन आती है, तो ये यही लाइन है कि आत्मा में कोई रस नहीं है, आत्मा में कोई गंध वर्ण नहीं है, आत्मा में कोई स्पर्श नहीं है। समझ में आया? ये गुण आत्मा में नहीं है। आत्मा में तो एक गुण है, कौन सा गुण है, जानना। अनंत है पर अपन जानना। तो वो जो ठंडा आया, वो ठंडा किस तक पहुंच पाया, कि शरीर तक ही तो पहुंच पाया, आत्मा में थोड़ी घुस गया। हम नहीं खाएंगे खाना, सड़ा खाना बनाया है, बोलो नमक ही नहीं है दाल में। अरे तो नमक नहीं है दाल में, इसमें जीव का रोल कितना है और पुद्गल का रोल कितना है, इसको करो डाइवर्सिफाई। कि ना दाल में नमक नहीं है, तो नमक रस नाम के गुण की पर्याय है, तो वो ज्यादा से ज्यादा तक कहां तक जा पाएगा, कि पुद्गल तक जा पाएगा। आत्मा में तो रस नाम का गुण ही नहीं है, तो आत्मा ने तो नमकीन है कि मीठी है कि खट्टी है, आत्मा को क्या फर्क पड़ रहा है, आत्मा को जानना ही तो है बस। आत्मा ने ये जाना दाल में नमक कम है। हाँ है ना, जानता है, जानने से इनकार थोड़ी है। अब जानने में समस्या नहीं है, अब ये अच्छी है ये बुरी है, समस्या यहां खड़ी हुई। जो अपन शुरू में बात की थी ना, राग द्वेष, जानने में कोई समस्या नहीं है, पर जानने के बाद में उसमें अच्छा मानना बुरा मानना, समस्या यहां खड़ी हो जाती है। बस स्टॉप मतलब जाना, सिंपल। जैसे, चलो अब जैसे नहीं कल करूंगा ठीक है। अतः अभी तो ये एक महीना चल सकता है, कोई समस्या नहीं है, चला लेंगे, चला लेंगे। अभी क्लियर हुआ, थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हुआ अपने को। चलो लास्ट, भगवान की प्रतिमा, इसमें द्रव्य गुण पर्याय बताओ, स्पर्श गुण से बताना, ठीक है। कि भगवान की प्रतिमा उद्गल, ठीक है, और हाँ बढ़िया, हार्ड है, ठोस है, ये स्पर्श नाम का गुण। वर्ण नाम का गुण की पर्याय बताओ, सफेद। समझ में आया? क्यों, भगवान की मूर्ति सफेद है कि भगवान सफेद थे? पारसनाथ भगवान तो थे ना, सावलिया पारसनाथ। कि सावलिया तो ये था पुद्गल, इसको तो वो यहीं छोड़ के चले गए, आत्मा का रंग नहीं होता। तो अब गोरा होने पे अभिमान नहीं होगा, और काला होने पे दीनता नहीं आएगी, अपने को छोटा नहीं मानेंगे। किसकी पर्याय, जो दिख रहा है ठोसपना, वो पर्याय है। नहीं, स्पर्श गुण हुआ, और वो स्पर्श ठोसपने के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ, तो वो पर्याय। चिकनी है कि खुरदुरी है, वो स्पर्श नाम के गुण की पर्याय। समझ में आया? ठीक है। मोटा कौन होता है, आत्मा की शरीर, शरीर। तो दुबला कौन होता है, शरीर। बदसूरत कौन होता है, आत्मा, शरीर। तो अपने को इससे ये समझना है कि अब चाहे कोई मोटा हो चाहे कोई दुबला हो, चाहे कोई सुंदर हो चाहे कोई गंदा दिखने वाला हो, चाहे कोई, लगा लेना अपने अपने हिसाब से, तो वो जितना भी है वो सब शरीर है, आत्मा नहीं है। क्योंकि ये जितनी सब चीजें दिख रही है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण, इनके फॉर्म्स दिख रहे हैं। तो इन सब से अपने को छोटा बड़ा नहीं मानना, और इन सब से दूसरों को भी छोटा बड़ा नहीं मानना। समझ में आया?
जी। हर आत्मा एक दूसरे के बराबर होती है। हाँ। हाँ, सब सेम है। अब ये अपन कल समझें, कल मुझे याद दिलाना है कि पर्याय, पर्याय जो है, तो पर्याय का टाइम होता है ना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि पर्याय जो है वो अवस्था का नाम है, किसी स्टेट का नाम है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि वो किसी ना किसी टाइम तक रहेगी। गुण किसी ना किसी टाइम तक रहेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गुण में अपन ने पढ़ा था कि सभी भाग और सभी अवस्था, तो गुण तो हमेशा रहेगा। पर पर्याय, कि पर्याय चेंज होती रहती है, मतलब पर्याय टाइम लेकर के आती है। अब इसकी चर्चा अपन कल बहुत अच्छे से करने वाले हैं। याद दिलाना मुझे क्या, पर्याय टाइम के साथ आती है। बहुत बढ़िया चीज पता चलेगी कल। चलो, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नमोरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की।